नमस्कार, बहुत स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि जनरल मुनीर पाकिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा सकते हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान भी दे दिया जिससे साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान खुद अपनी ही जमीन पर एक साथ 4 मोर्चों पर बुरी तरह से सुलग रहा है। पश्चिम में बलूचिस्तान की विशाल पहाड़ियों से लेकर के उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा की घाटियों तक और पूर्व में गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों तक पाकिस्तानी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा, केपी में टीटीपी का समानांतर शासन, पीओके में आवाम की बगावत और सिंध पंजाब में गहराता आर्थिक और सामाजिक असंतोष, इन 4 मोर्चों पर घिरी जनरल मुनीर की कठपुतली वाली शहबाज सरकार अब बेबस दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें रावलपिंडी के GHQ पर टिकी हैं, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खड़े हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या जनरल मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की सोच रहे हैं? अब देखिए क्या है इस वक्त पाकिस्तान की जमीनी हकीकत। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की सेना और सरकार पूरी तरह से इस खूनी गदर में घिर चुकी है। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की कट्टर सरकार से आजादी के नारों से पीओके की घाटियां इस वक्त गूंज रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ जबरदस्त पलटवार जनता का देखने को मिल रहा है। लेकिन बात उन खास मोर्चों की जहां पाकिस्तानी फौज की पकड़ पूरी तरह से ढीली हो चुकी है, और वो जगह है पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पिछले 90 दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों प्रांतों में सेना, FC और पुलिस को निशाना बना करके 200 से ज्यादा सीधे हमले किए गए। इन हमलों में IED विस्फोट, एम्बुश, सुसाइड अटैक और चेक पोस्ट रेड भी शामिल है, यानी पूरी तरह से उनकी चौकियों पर कब्जा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड और दूसरे उग्रवादी गुटों ने बलूचिस्तान के नेशनल हाईवे और दूर दराज के जिलों पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड और फतह स्क्वाड ने सेना के काफिलों और चेक पोस्ट पर 75 से ज्यादा हमले किए। 4 से 8 जुलाई 2026 के बीच BLA ने हन्ना उराक, मंडी डैम और लसबेला में हुए सिलसिलेवार हमलों में 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। 17 जुलाई 2026 को BLA ने मस्तंग में हमला किया। BLA ने मस्तंग से खदकोचा में सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा BLA की ओर से किया गया। चीनी CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना अब अपने ही कप्तानों और जवानों को बलूच लड़ाकों के घात लगाकर किए गए हमलों से बचा नहीं पा रही है। अगस्त 2026 के पहले हफ्ते तक बलूचिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में हिंसा का आंकड़ा इस साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, जहां 600 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा यानी KP की स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक है। पिछले 90 दिनों में TTP और उससे जुड़े गुटों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर 120 से ज्यादा हमले किए।
केवल जून और जुलाई के महीने में ही बन्नू, लक्की मरवत, कुर्रम और बाजौर जिलों में सुरक्षा बलों के लगभग 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान और पुलिसकर्मी मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने अफगान सीमा से सटे इलाकों में अपनी समानांतर अदालतें और टैक्स वसूलने का ढांचा खड़ा कर लिया है। हाल ही में एक स्थानीय शांति मार्च के दौरान हुए घातक विस्फोट ने यह साबित कर दिया कि पख्तून जनता अब इस्लामाबाद की दोहरी नीतियों और पाकिस्तानी सेना के टारगेट ऑपरेशंस के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर उतर आई है। ये दहशत करते जो छतों पे चढ़े, तो मैं आपसे यही कहूंगा और अरबाब इख्तियार से भी कहूंगा कि ना हमारा किसी मिलिटेंट ग्रुप से तल्लुक है, ना हम मिलिटेंसी पर यकीन रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर के बुनियादी हकूक के लिए अपनी पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं, जमहूरी और पुरअमन और सियासी जदोजहद पे यकीन करते हैं। कहते हम किसी भी तरह किसी भी मुसल्लह तहरीक पे हम यकीन नहीं रखते। इसके अलावा पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेतृत्व में हजारों लोगों का विशाल जुलूस आगे बढ़ा और फिर पाकिस्तानी पुलिस के साथ हिंसक झड़पों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की पोल खोल कर रख दी। पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेकेजेएसी के नेतृत्व में मई से शुरू हुआ नागरिक आंदोलन जून, जुलाई और अगस्त 2026 में हिंसक रूप ले चुका है। जून से अगस्त के बीच पीओके जिसमें कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलाकोट में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग के चलते 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। झड़पों में 80 से ज्यादा लोग और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अगस्त 2026 के शुरुआत में बिगड़ते हालातों को देखते हुए पीओके में ज्यादातर सीटों पर प्रांतीय चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अचानक हिंसा बेहद तेज हो गई है और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बहुत जल्द पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। देखिए, बहुत लोग शहीद हुए, ये दुख है, लेकिन इन्होंने शिकस्त तू पहले मुड़ी पीछे कोई भी नहीं झुलना समझ चाहिए। डटे रहो, अपनी जगह नहीं छोड़नी, डटे रहो तो अगला हिकमत अमली बनासा ए तालबात ये लिया संगी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में चौथा मोर्चा देश के आर्थिक दिल सिंध और पंजाब में सुलग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की सख्त शर्तों, 80% के करीब पहुंच चुकी मुद्रास्फीति और खाद्यान्न संकट ने आम नागरिकों का जीना यहां दुश्वार कर दिया है। सिंध के गुट अब संसाधनों के दोहन और प्रांतीय अधिकारों को लेकर के पाकिस्तान की केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। चारों मोर्चों पर घिरा पाकिस्तान इस वक्त वहां की बगावत और विद्रोह को दबाने के लिए जमकर सेना और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पिछले 90 दिनों में दोनों प्रांतों में 80 से ज्यादा बड़े काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक की हैं। जुलाई 2026 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शाबान के जरिए बलूचिस्तान के क्वेटा, खरान, दलबांदीन और जियारत जिलों में जमकर हमले किए। शुरू किए गए बड़े सैन्य अभियान में पाकिस्तानी वायुसेना और थल सेना ने हवाई और जमीनी हमले किए, जिनमें सेना के दावों के मुताबिक 129 उग्रवादी मारे गए, जबकि ऑपरेशंस के दौरान 58 सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुए। जुलाई 2026 के मध्य में बन्नू और आसपास के इलाकों में सेना के द्वारा किए गए बड़े ऑपरेशंस में 24 से ज्यादा टीटीपी लड़ाके ढेर किए गए। सीआरएसएस सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक केवल मई और जून के दौरान ही सेना के 79 बड़े ऑपरेशंस में 453 उग्रवादियों और विद्रोहियों को मारने का दावा किया गया।
पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में जब जब तख्ता पलट हुआ है, उसकी पटकथा रावलपिंडी के GHQ में नहीं बल्कि पहले मीडिया और आवाम के सामने दिए गए एक चार्जशीट बयानों से शुरू होती है। लेकिन इस बार जो धमाका हुआ है वो किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि खुद शहबाज शरीफ सरकार के सबसे ताकतवर गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का सार्वजनिक कबूलनामा सामने आया। कहा, पाकिस्तान का 80 साल पुराना प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया है, जिसमें जज, नेता और नौकरशाह सब शामिल हैं। ये मंत्री मोहसिन नकवी की टिप्पणी नहीं थी, ये रावलपिंडी के रिंग मास्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस आखिरी दांव का सीधा इशारा है जिसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ की गूंज सुनाई देने लगी है। मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद की सत्ता गलियारों में सिर्फ एक गृह मंत्री नहीं बल्कि मुनीर का मोहरा माना जाता है। नकवी वही शख्स हैं जिन्हें आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में तेहरान भेजा था, बिना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भनक लगे। जब नकवी ने देश के गवर्नेंस सिस्टम के फ्लॉप होने का ऐलान कर दिया और 21 साल पुराने विशाल रिश्वत घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया, तो सहमे हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को टीवी पर आकर बोलना पड़ा, अगर इतनी पावर रखने वाला मंत्री ही सिस्टम पर रो रहा है तो फिर बाकी मंत्रियों को अपने घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का अपनी ही सरकार के खिलाफ ये खुला मोर्चा 3 बड़े कूटनीतिक संकेत देता है। शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार को आगे रखकर सत्ता चलाने का हाइब्रिड मॉडल अब अपनी मियाद पूरी कर चुका है। सेना के मीडिया विंग यानी ISPR ने नकवी के बयान का तुरंत समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश में प्रशासनिक फेरबदल और नए प्रांतों का निर्माण बेहद जरूरी है। जनरल मुनीर अब शहबाज शरीफ को हटाकर सीधे खुद राष्ट्रपति या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDS बनकर पूरी शक्तियां अपने हाथ में लेने का रास्ता साफ कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान का ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त मार्शल लॉ की ओर क्यों कदम बढ़ाता नजर आ रहा है? इसकी असली वजह है पाकिस्तान का एक साथ 4 मोर्चों पर पूरी तरह से सुलगना, जो धीरे धीरे पाकिस्तान को न सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर देगा बल्कि उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर का नया वीडियो देखकर ट्रंप